मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव भोपाल में बरकतुल्लाह विश्वविद्यालय के दीक्षांत समारोह में शामिल हुए। इस दौरान उन्होंने कहा कि हमारे विश्वविद्यालय नए दौर की नई कहानी लिख रहे हैं। उन्होंने मेधावी छात्र छात्राओं को उपाधियां और स्वर्ण पदक विजेताओं को मेडल प्रदान कर उज्जवल भविष्य के लिए शुभकामनाएं दी। मुख्यमंत्री मोहन यादव ने कहा कि आज लगभग 78,000 विद्यार्थियों का सपना साकार हुआ है। आप सभी अपने ज्ञान और नवाचार से देश का गौरव बढ़ाएं। आपकी हर उड़ान में प्रदेश सरकार आपके साथ खड़ी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के दृष्टिकोण में सभी भाषाएं हमारे राष्ट्र की भाषाएं हैं। भारतीय अपनी क्षमताओं से हर देश में अपना नाम बना रहे हैं। कृषि के साथ साथ स्वास्थ्य क्षेत्र में भी बदलाव आना चाहिए। नई शिक्षा नीति के माध्यम से पूरे देश को एक नया अवसर दिया गया है। कहाँ हम आज के शिक्षा के दौर में राष्ट्रभाषा की बात करते हैं और माननीय मोदी जी के शब्दों में हमारी देश की सारी भाषा ही राष्ट्रभाषा है, सारे प्रांतों की भाषा हमारी राष्ट्रभाषा है। जोरदार अभिनंदन करें। केरल से लेके कर्नाटक, आंध्र से लेके जम्मू कश्मीर तक सारी भाषाएं हमारी। हमारे परिवार के बच्चों में माँ बाप से अगर कोई पूछे कि ज्यादा अच्छा कौन सा है, अरे जितने बच्चे वो सब हमारे ही तो हैं, सब परिवार के हमारे बच्चे हैं। उनकी अपनी अलग अलग आनंद के साथ उनकी रचना भगवान ने जैसी बनाई वो बनाई होगी, लेकिन वो हमारे हैं। ये जो आत्मीय भाव आना चाहिए, और आत्मीय भाव के पीछे वो 1884 की गलती को भी 1835 की गलती को भी सब प्रकार से सुधारते हुए जब हमने कहा कि हम अपने डॉक्टर की पढ़ाई भी कराएंगे तो राष्ट्रभाषा में कराएंगे, कितना अच्छा लगता है ये सोच करके। हर कोर्स की पढ़ाई अपने ढंग से, और पढ़ाई को नौकरी से क्यों जोड़ना। शिक्षा हमारे अपने ज्ञान के लिए, हमारे विकास के लिए। गुरु से शिक्षा विद्यार्थी को मिलती, विद्यार्थी अपनी शिक्षा समाज को लौटाता है, और वैसे लौटाने के क्रम में उसकी क्षमता को कई गुना बढ़ाने के लिए ये जो काल के क्रम में अतीत के काल से लंबा हमारा अपना जो परंपरा है, जिसके माध्यम से हम समूची मानवता के मानवोचित गुणों को विकसित करने का काम करते हैं। हमारे लिए सौभाग्य की बात है। हमारे कुलपतियों के नाम कुलगुरु कितने अच्छे लगते हैं, नाम सुनकर के आनंद आता है कि हाँ, कुलगुरु बोलते ही अब बाकी के लोग हमसे। जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी दिल्ली अब हमारे अपने इस विचार को अपना रही। माननीय मंगूभाई पटेल साहब का आभार मानता हूं हृदय से। आपने जब भी समय मांगा हम सब लोगों ने, मैंने और आपने सब ने, तो हमारे और किसी विभाग में उतना समय देने के लिए तैयार रहते ही रहते, लेकिन जरूरत से थोड़ा सा ज्यादा शिक्षा विभाग के लिए भी रहते। जोरदार अभिनंदन करो सभी प्रकार से। जहां बुलाओ, जैसे बुलाओ, जो बदलाव करना है। और आप तो और नए दौर की नई कहानी लिख रहे हैं। कितने नए नए प्रयोग चल रहे हैं। हमारे विश्वविद्यालय समग्र रूप से सारे विषयों को पढ़ा सकते हैं। इनकी जो सीमाएं हमने खोलने का प्रयास किया, तो कृषि संकाय, वो गया जमाना जब कृषि संकाय केवल कृषि विश्वविद्यालय के माध्यम से महाविद्यालय चलते थे। अब तो अपने में से कई विश्वविद्यालय कृषि पढ़ा करके अपने राज्य के किसानों के लिए, किसानों के परिवारों के लिए, भविष्य की पीढ़ी के लिए, कृषि की उन्नति के लिए ये जो एग्रीकल्चर सेक्टर खोला है, वास्तव में बधाई देना चाहता हूं। आपके माध्यम से शिक्षा विभाग को बधाई देना चाहता हूं। उसी क्रम से लगातार चलते जा रहे हैं। और एक नहीं, अब तो और भी फैशन डिजाइनिंग से लेकर के ऐसे सारे रोजगार परक कोर्स जितने प्रकार से खोलना है, सारे कोर्सों के लिए गुंजाइश दे रहे हैं। और नया प्रयोग अब हमने कहा कि हमारे एग्रीकल्चर के साथ साथ हमारी हेल्थ में भी वही बदलाव आना चाहिए, चिकित्सा क्षेत्र में भी आना चाहिए। तो चिकित्सा क्षेत्र में हम तो सरकार का हॉस्पिटल दे देंगे, प्राइवेट सेक्टर हो या विश्वविद्यालय, जिसको अपना मेडिकल कॉलेज खोलना है वो मेडिकल कॉलेज खोले। मैं बधाई देना चाहूंगा ग्वालियर को और देवी अहिल्या विश्वविद्यालय इंदौर को, जो झाबुआ में मेडिकल कॉलेज खोल करके इस योजना के बलबूते पर झाबुआ जैसे आदिवासी अंचल में अपने संकल्प की पूर्ति